नमस्कार मित्रों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। मित्रों, छावा मूवी देखने के बाद एक चीज बिल्कुल समझ में आई कि हमें जो पढ़ाया गया वो बिल्कुल सत्य नहीं था। जो हमारा अपना कल्चर था वो हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। हमें मुगलों का शासक पढ़ाया गया, हमें सनातन कल्चर नहीं पढ़ाया गया, हमें शंभू राजे जी के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया गया। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो मैंने मूवी देखी, वैसे ऐसा नहीं है कि साहित्य में हमें पहले नहीं पता था, हमें पहले ये चीजें पता थी, लेकिन अगर मैं इस टॉपिक पे पहले वीडियो बनाता तो इस वीडियो को लोग बहुत कम समझते, नहीं जानते। लेकिन छावा मूवी के देखने के बाद लोगों की आंखें खुली, लोगों ने देखा कि छत्रपति शंभू राजे ने कितनी सारी परेशानियां झेली और परेशानियों को झेलते हुए आज हम जो सांस ले रहे हैं, आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, ये ना कहीं तक इनकी वजह से ही जी रहे हैं। इन लोगों का क्या स्वार्थ था? मैंने एक चीज पाई उसमें कि शंभू राजे जी को 40 दिन औरंगजेब ने प्रताड़ना दी, इसमें नाखून निकालना, आंखें नोच लेना, जीभ काट देना, ये सारी प्रताड़ना उन्हें दी। सोचो, एक छोटी सी बात सोचो, 40 दिन इस व्यक्ति को प्रताड़ना दी। तुम्हें क्या लगता है कि औरंगजेब ने उन्हें खाना पीना दिया होगा? आप 4 दिन तक भूखे नहीं रह सकते, वो 40 दिन तक भूखे तो छोड़ो, उन्हें इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति आपका नाखून, अगर एक्सीडेंट में हमारा नाखून उखड़ जाता है ना, तो हमें चैन नहीं पड़ता है। उनके 20 नाखून निकाल दिए गए, उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी जीभ तक निकाल दी गई, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। उसने ऑफर भी दिया कि तुम सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लो, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। जब भी उन्होंने वो नहीं किया, और महज 32 साल की उम्र थी, 9 साल की उम्र में तो उन्होंने 13 भाषाओं का ज्ञान ले लिया, तो मतलब 13 भाषाओं के प्रोफेसर हो गए। इतने हाई एजुकेटेड व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने एक स्वराज बनाया और अपने देश में आर्मी बिल्डअप की, अपने देश में नेवी बिल्डअप की, अपने देश में महिलाओं को स्वतंत्रता दी। आज भी हमारे पास जो नेवी है, डिफेंस है, आज भी हम इनके बात से ही फॉलो करते हैं। तो मित्रों, हमें इन योद्धा के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बॉलीवुड मूवी, टॉलीवुड मूवी जो भी आएंगी वो समय के अनुसार आपको बताते सिखाती जाएंगी, लेकिन जब तक आप साहित्य खुद नहीं पढ़ेंगे, आप इतिहास को खुद नहीं पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि भारत का इतिहास कितना पॉजिटिव था। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमें भारतीय इतिहास पढ़ने से क्या मिलता है, क्या फायदा मिलेगा, भारतीय इतिहास पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। और आज के समय इतिहास पढ़ने से हमें अपने बैग में जाना होता है और हमें रोना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हम कैसे घर से आते हैं। जब भी किसी परिवार का बच्चा कोई उल्टा सीधा काम करता है, मान लीजिए सड़क में सिगरेट पी रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, अबे ये सिगरेट पी रहा है, इसके दादा इतने अच्छे थे, इनके सामने कोई बोलता नहीं था, इतने सामाजिक व्यक्ति थे, सामने कोई सिगरेट नहीं पी सकता था, इतने सभ्य आदमी थे, उनकी मार्केट के अंदर चलती थी, वो गांव के प्रधान थे। आज इनके बच्चे सड़कों पर दारू पी रहे हैं, सिगरेट पीते हुए घूम रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों बोलते हैं? और से भी आप छोड़ दो कि भाई हमें अपने परिवार से भी मतलब नहीं है। आपका परिवार आपका इतिहास है। इसी तरह से हमारे भारत के पुराने इतिहास को पढ़ने से हमारे अंदर ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, और हमें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। महाभारत में हमने देखा कि एक परिवार को, पांडवों के परिवार को सिर्फ आधा राज्य न देने की वजह से उन्हें अपने टूर पर भेजा गया। टूर पर भेजने के बाद लाक्षागृह में एक महल में एक मोमबत्ती का महल बनाया था, उस महल में जला दिया गया। उसके बाद वो तो विदुर जी की कृपा रही कि वो, और भगवान कृष्ण की साक्षात कृपा रही कि वो वहां से बचकर निकले। तो इनसे हमें सुधार मिलता है कि किस तरह के लोगों से हमें बचना चाहिए और नहीं बचना चाहिए, और आगे की योजनाएं क्या निकलनी चाहिए। यही हमारा इतिहास बताता है। इतिहास हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, इतिहास से हम मजबूत बनते हैं। अगर आज आप बिजनेस की लाइन से ले लीजिए, आज भी आदमी कोई बिजनेस करना चाहता है तो क्या करता है? सबसे पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन को पढ़ता है, जैसे कि आज रतन टाटा साहब हैं, रिलायंस एम्पायर कैसे खड़ा हुआ, और भी विदेशी लोग हैं, एस्टेड बुक है, इन सब को क्यों पढ़ता है? साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसमें क्या है? इतिहास ही। हर जगह हमें सीखने के लिए इतिहास सिखाता है। इतिहास नहीं होगा तो हमारा वजूद ही नहीं होगा, हम इतिहास से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है कि जो बिजनेस लाइन को सीखते हैं, ये इतिहास में नहीं मानते। हम सिर्फ इतिहास में उनको मानते हैं कि शंभू जी महाराज के साथ क्या हुआ, और शिवाजी महाराज के साथ क्या हुआ, महाराणा प्रताप के साथ क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, ये सब तो फालतू बातें, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। मैं आपको बताऊं, इनसे मतलब है, इनसे हमें जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और हम किस भारत से आते हैं, हम कैसे कल्चर से आते हैं, ये भी हमें जानने को मिलता है। तो मित्रों, छावा मूवी देखने के बाद एक चीज बिल्कुल समझ में आई कि भारत में हमें मौर्य सल्तनत पढ़ाया गया और शेर शाह के बारे में पढ़ाया गया, जिसने शेर को हरा दिया था। लेकिन इसमें देखो, मूवी में आपको दिखाया है शंभू राजे जी ने शेर को अपने हाथों से दांत फाड़ के उसे मार दिया। तो ये हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जो शेरों को भी हरा दिया करते थे, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा, न जाना। और मैं आपको बताऊं, सरकार, गवर्नमेंट
और कोई भी टीचर, कोई भी क्लास आपको नहीं पढ़ाएगी। अगर आप योग्य हैं, समझते हैं, इतिहास को जानना चाहते हैं, तो अपने परिवार के साथ बैठकर पढ़ो, जानो, और इस मूवी को सब लोग देखने जाओ। मैंने देखा पुष्पा मूवी में थिएटर में भीड़ भड़क्के की वजह से एक बेटा और एक माँ की मृत्यु हुई, जिसमें खुद पुष्पा मूवी के हीरो आए थे। वो घटना एक अलग थी। मैं उस घटना को यहाँ पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतनी भीड़ हो गई। ठीक इसी तरह से मैं इस मूवी को देखने गया था। मैं आपको इस क्लिप को डाल दूंगा, आपको दिखाऊंगा। इस मूवी को देखने गया था। इस मूवी में आधे से ज्यादा सीटें खाली। मतलब हम अपने इतिहास में इंटरेस्टेड नहीं। अगर पुष्पा 2 आई, जो कि एक स्टोरी है, सिर्फ एक मूवी बनाई गई है, उस मूवी को देखने के लिए हम हजारों में भीड़ों में पहुंच गए। लेकिन हमारा साक्षात सच्चा इतिहास बताया जा रहा है, उसे देखने के लिए हम में से आधे से ज्यादा लोग भी नहीं जाते। मित्रों, हमें ऐसी मूवी देखनी चाहिए, जाना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए। आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाना, इससे कि आपको हर वैदिक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।